ARS स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं अंकित आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बता रहा था। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग क्या देख चुके हैं, नेचुरल अकरिंग एसिड कि भाई नेचुरल अकरिंग एसिड या ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। हम लोग ऑलरेडी देख चुके कि कैसे हम एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई करेंगे लेबोरेटरी में, कौन से अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर क्या होता है, इन सभी चीज़ों को पिछले क्लास में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आप लोग जाइए और इससे पहले वाले क्लास को देखिए, तब आपको आज की क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए आज की क्लास में हम देखेंगे कि स्लाइड पे दिख रहा होगा, हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखिए एन एसिड मेटल रिएक्शन टिपिकली रिजल्ट्स इन साल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि एसिड में कोई मेटल को क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं या मिलाते हैं, तो मुझे क्या देता है, ये साल्ट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो हम कैसे लेबोरेटरी में से आइडेंटिफाई कर पाएंगे या कैसे जान पाएंगे कि भाई मुझे H2 गैस दे रहा है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है। देखिए आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कराया गया है कि एक स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं और जिंक ग्रेनुअल्स ले रहे हैं। देखिए जिंक ग्रेनुअल्स ये क्या है, आपका मेटल है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक क्या है, ये आपका एक एसिड है। ठीक है, तो हम एक एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। तो देखिए इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या किए हैं, जैसा ही सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक ग्रेनुअल्स के साथ ऐड किए हैं तो क्या हो गया, गैस बबल्स, हाइड्रोजन गैस का बबल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। अब ये बबल्स क्या होगा कि इस डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से होते हुए क्या होगा, इस वाटर में आएगा। और जैसे ही ये वाटर एक्चुअली कैसा वाटर है, तो आपका सॉपी सॉल्यूशन है, मतलब ठीक है, इसमें सॉपी सॉल्यूशन मतलब कह सकते हैं कि इसमें साबुन या शैम्पू घुला हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि आपका जो गैसेस आ रहा है वो एक बबल्स का रूप ले लेगा। ठीक है, और ये बबल्स जब दिखाई देगा तो उसे क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे उस बबल्स के पास, और वो जो ये बबल्स होगा वो क्या करेगा, एक पॉप साउंड के साथ क्या होगा, ये जल जाएगा, नहीं बर्न हो जाएगा। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको कराया जा रहा है। इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि भाई जो एसिड और मेटल का जो रिएक्शन करवा रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, H2 गैस दे रहा है। ओके, ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि आप आराम से स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट या लेबोरेटरी में कर सकते हैं। बस आपको लेना क्या है, तो बस जिंक ग्रेनुअल्स लेना है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से एक्टिविटी को करना है। टेस्ट ट्यूब में लेकर वो एक यहाँ पर कॉर्क होगा, इस कॉर्क से क्या करेंगे, उसे पैक कर देंगे और यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से सॉपी सॉल्यूशन से ये पास होगा और आपका क्या होगा, एक बबल्स का फॉर्मेशन होगा। उस बबल्स को हम आराम से बर्निंग कैंडल से बर्न कर देंगे तो एक पॉप साउंड सुनाई देगा। ओके, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटल। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं आपको कि भाई मेटल और एसिड को देंगे तो भाई ये साल्ट और हाइड्रोजन तो बनेगा, आपको ये लर्न रखना है। देखिए कुछ एग्जांपल्स है। पहले एग्जांपल्स क्या है आपके पास, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या देगा, MgCl2 प्लस H2 गैस देगा। नहीं तो MgCl, जैसे देखिए आपका Mg क्या एक मेटल है और ये क्या है, एक एसिड है, इन दोनों का रिएक्शन करवाएं तो आपका एक साल्ट और एक हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया है। ठीक है ना। फर्दर देखिए क्या कर रहे हैं, कैल्शियम और HCl का रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या देगा, कैल्शियम बहुत छोटा लिखा हुआ है, कैल्शियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम ऊपर लिख देते हैं इसका रिएक्शन, दूसरा नंबर का रिएक्शन देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। आप कैल्शियम प्लस क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करवा रहे हैं तो क्या देगा आपको, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, दूसरा नंबर है आपका। तीसरा देखिए क्या है, सॉरी पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर क्या है कि जब कैल्शियम को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, आपको रिएक्शन लिखना सिखाए थे। देखिए दूसरा, ये पहला है आपका, और दूसरा में क्या कर रहे हैं कि कैल्शियम को हम ऐड कर दिए नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3, तो मुझे क्या देगा, कैल्शियम नाइट्रेट देगा। फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग, कमेंट कीजिएगा पहले। ठीक है, CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ठीक है, यहाँ पर HNO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 1, और कैल्शियम का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है ना, और वैलेंसी इस तरीके से ट्रांसफर होता है। दूसरा हो गया। देखिए तीसरा दिखते हैं, अब कैल्शियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो देखिए कैल्शियम प्लस
H2SO4, तो क्या होगा CaSO4 प्लस H2 गैस। ओके, देखिए लिख दिए रिएक्शन। फोर्थ नंबर देख सकते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस देगा। चौथा, पांचवा नंबर देखते हैं, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है HNO3, प्रोडक्ट क्या बनेगा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। ओके, 5 तक हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, मैग्नीशियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैग्नीशियम और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं। छठा नंबर, Mg प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, क्या देगा हमें MgSO4 प्लस H2 गैस। देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स को हमने करवा दिया है। आपका कर्तव्य क्या है कि इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में आता है कि मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि एक सॉल्ट बनेगा और एक H2 गैस का लिबरेशन होगा। ओके, और इतने सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से, अगर जिन्हें प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए। हम निगेटिव रेडिकल और पॉजिटिव रेडिकल किस तरीके से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या किस तरीके से हम रिएक्शंस को लिखते हैं उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बना देंगे। जिन्हें अगर प्रॉब्लम होता है, जैसे सल्फेट का मतलब वैलेंसी कितना होता है, SO4 2 माइनस इसकी वैलेंसी होती है, Mg का 2 होता है, तो किस तरीके से ये रिएक्ट करता है, ये आप लोग 8-9 में ही सीख चुके हैं। ओके, और इससे पहले वाले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा था। आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, तब भी अगर डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे पर्सनली आकर मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कीजिए, हम आपके आंसर को जरूर देने का प्रयास करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, पहला पॉइंट जो है, एसिड ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ मेटल होता है जब भी रिएक्शन करेगा तो कैसा गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ गिवन आउट मतलब देगा, ठीक है ना। एसिड जब भी मेटल, ज़्यादातर मेटल, ठीक है, मोस्ट, ध्यान दीजिएगा मोस्ट ऑफ मेटल कर रहा है, ठीक है, तो क्या देगा आपको, हाइड्रोजन गैस देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कार्बोनिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, और आपका कार्बोनिक एसिड क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन नहीं होता है। तो इस पॉइंट्स को आपको लर्न रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप में ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कार्बोनिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स, आप तो कहिएगा भैया ये तो एसिड है, आराम से मेटल से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन आप क्या गलत कर बैठेंगे। ओके, तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि कार्बोनिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, जैसे देखिए मेटल लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब देखिए रिएक्टिव मेटल है और ये कैसे करेंगे, विग्रसली डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ओके, बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करेंगे और ये सब रिएक्टिव मेटल्स भी हैं। जब हम बात करेंगे एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और भी देखिए कुछ रिएक्शंस होते हैं, जैसे देखिए कुछ लेस एक्टिव मेटल्स होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग मेटल्स के सीरीज को देख चुके हैं, आप पिछले वीडियो को जाइए और देखिए, हम जब क्वेश्चंस का सीरीज भी करवाए थे वहाँ भी सारे रिएक्टिव मेटल्स को बताए थे, और जब हम क्लास भी लिए थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, वहाँ भी पूरे सीरीज को बताए हैं, जिसमें कि आपको बताए थे कि सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या होता है, कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होता है विद रिस्पेक्ट टू आयरन, एल्युमिनियम और जिंक के। ओके, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगा। तो ये चारों स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। ओके, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बनाया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि भाई स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट। अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा, आप गलत कर बैठेंगे, जैसे कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखने वाली बात है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, आर ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड। कहा क्या गया है कि जितने भी हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, मतलब जितना भी H कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, मिथेनॉल, क्या फार्मूला होता है CH3OH, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H2SO4, हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH। ओके, और भी एग्जांपल्स देखिए आपका है, तो देखिए और ये एग्जांपल्स हैं। तो ये सब क्या कर रहा है कि जितने भी ये सब जो दिखाई दे रहा है सब आपका एसिड है क्या, ठीक है। जैसे H2O, ये भी क्या है, जैसे क्या ले सकते हैं H2O, ये क्या है आपका, ये भी एसिड है।
तो इन सभी को आपको देखना है। तो देखिए आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये सब एसिड है या नहीं है। तो आपको सारे एलिमेंट को लेना है। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला जैसे क्या होता है C6H12O6, तो ये सब देखिए सब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। तो आपको क्या करना है कि इन सभी को लेना है और ब्लू लिटमस से पास करवाना है। किससे पास करवाना है? ब्लू लिटमस। अगर ये सब कंपाउंड ब्लू लिटमस टू अगर रेड लिटमस हो जाता है, कैसा हो जाता है? रेड लिटमस हो जाता है, तब वो क्या समझेंगे हम कि वो आपका क्या रहेगा? वो एसिड रहेगा। हम बताए थे इंडिकेटर में कि जब ब्लू लिटमस रेड लिटमस में टर्न हो जाएगा तो एसिड है। जैसे आप इथेनॉल को पास करवाएंगे, ये क्या करेगा? पास करेगा। इस आप क्या देखेंगे कि ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ये ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका एसिड नहीं है। HCl को जब पास कराएंगे तो ये कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो भी ये क्या है? सॉरी, ये एसिड आपका है। H2SO4 भी रेड हो जाएगा। फिर ये CH3, ये एक वीक एसिड है, ये भी रेड हो जाएगा। वाटर न्यूट्रल रहेगा, ठीक है ना। ये भी क्या होगा? न्यूट्रल रहेगा, मतलब कि ब्लू लिटमस ब्लू ही लिटमस रहेगा। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। ओके, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, आई होप इसको समझ में आ गया होगा ये चीज। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि हाउ डू एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से एसिड का रिएक्शन। अब क्या देखने जा रहे हैं कि भैया एसिड है मेरे पास और एक मेटल कार्बोनेट है और एक क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है। उसके रिएक्शंस को देखेंगे। देखिए पूरा यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन होता है। देखिए आपको ये टॉप जो लिखा हुआ है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको याद क्या रखना है कि भाई एक साल्ट बनेगा, ये 100% एक साल्ट बनेगा। और साथ में साथ CO2 और H2O ये कॉमन है। CO2 प्लस H2O ये कॉमन है, एक साल्ट बनेगा, ये गारंटीड है, ठीक है ना। और आपका CO2 और वाटर भी होगा, ये भी क्या है? फिक्स है। ओके, जैसे एग्जांपल ये आपको लर्न रखना है। स्टार मार्क कर दिए, 3-3 स्टार दिए इसे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फिर देखिए क्या कहता है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3। ओके, जब आपका HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एक साल्ट बनेगा। देखिए साल्ट कैसे बन रहा है? इसका मेटल, ठीक है ना, इसका केटायन और इसका एनायन आपस में रिएक्ट करके, जब भी एक केटायन और एनायन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एक साल्ट का फॉर्मेशन होगा। बस आपको यही करना है कि इसका केटायन अगले का एनायन ले लेना है और एक साल्ट बना देना है। और हम पहले ही बोल देंगे कि CO2 और H2O क्या होगा? कॉमन होगा। तो ये तो याद ही रखना है। चाहे आपका सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों केस में सेम होगा। यहाँ भी एक केटायन लीजिए, यहाँ भी एनायन लीजिए, तो NaCl का फॉर्मेशन हो गया। और CO2 और H2O क्या है? दोनों में कॉमन है। बस आपको इतनी सारी बातें को लर्न रखना है। और बाकी तो बैलेंस करने हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, आप बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कराया गया है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि CO2 गैस इवॉल्व किससे? तो लाइम वाटर और लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो जैसा ही देखिए हम क्या किए हैं कि इस लाइम वाटर में, देखिए यहाँ पे क्या है? ये लाइम वाटर लिए और इस लाइम वाटर में क्या पास करवा रहे हैं? ये CO2 गैस पास करा रहे हैं। तो जैसा ही इस लाइम वाटर में CO2 गैस पास कराएंगे तो एक वाइट प्रेसिपिटेट CO3 का फॉर्मेशन होगा। देखिए यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, ओके, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे लिया गया सोडियम लिया गया, क्या देख लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है यहाँ पर। अच्छा सॉरी, देखिए ये आपका टेस्ट करने के लिए है कि जैसा ही देखिए ये सोडियम कार्बोनेट है। हम टेस्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस लिए हैं ताकि ये कैसा हो जाए? मिल्की कलर का हो जाए। कब? जब यहाँ से CO2 निकले तब। CO2 कब निकलेगा? तो जब हम क्या करेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ पास कराएंगे। जस्ट अभी ऊपर रिएक्शन देखे थे कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 होता है। जब हम क्या करेंगे इस डाइल्यूट HCl के साथ पास कराएंगे तो आपका क्या होगा? CO2 गैस निकलेगा। और ये CO2 गैस को हम किससे पास करा रहे हैं? तो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से पास करा रहे हैं। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो ये डार्क मिल्की हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम मिल्की कलर, एक प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये CaOH होल ट्वाइस को CO2 के साथ आप पास करा रहे तो क्या हो रहा है? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप जान सकते हैं कि CO2 गैस क्या हो रहा है? यहाँ से लिबरेट हो रहा है। पता कैसे चला? तो पता कैसे चला? जब आप इसको लाइम वाटर से क्या करा रहे हैं? पास करवा रहे हैं। और जब CaCO3 और H2O और CO2 आपस में मिलेगा तो वापस क्या हो जाएगा? ये जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देगा। ओके,
ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल है, हम बस कुछ भी नहीं किए, सोडियम कार्बोनेट लिए और HCl लिए, दोनों को रिएक्ट करवा दिए, CO2 गैस निकला और CO2 गैस को हम लाइम वाटर से पास करा दिए ताकि पता चले कि भाई वो रियली CO2 ही निकला। और CO2 की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो CO2 से रिएक्ट करता है तो क्या देता है, CaCO3 देता है, कैल्शियम कार्बोनेट देता है और वाटर देता है। ओके, आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। ओवरऑल मेरा कंक्लूजन क्या है कि आपको ये पॉइंट लर्न रखने हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स। देखिए, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या फॉर्मेशन होगा। देखिए, ये सारे एग्जांपल्स को लर्न रखना है, सारा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। जब आप सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक सॉल्ट देगा, क्या देगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। देखिए, यहाँ पे जब Na2CO3 को पास कराएंगे, NaCl और जब Na2CO3 को पास करवाएंगे HCl के साथ तो क्या देगा, एक सॉल्ट देगा, H2O देगा और CO2 देगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl से पास करवाएंगे तो वही सॉल्ट देगा, ठीक है ना। बस दोनों में क्या का फ़र्क है, तो बैलेंस करने का बस फ़र्क है, सब सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो एक में NaCl देगा, फिर H2O देगा और CO2 देगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है कि जब आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को HCl के साथ पास करवाएंगे तो क्या देगा, MgCl2 देगा, H2O देगा और CO2 गैस देगा, ठीक है। ये एक साल्ट है। फिर देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ पास कराएंगे तो MgCl2, H2O और CO2 देगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। जिंक कार्बोनेट को HCl के साथ, देखिए जिंक कार्बोनेट अगर लिखना है, हम क्या एक एग्जांपल बस देख लेते हैं। देखिए, हम क्या बोले थे, इसका केटायन और इसका एनायन लेना है। आपको पता है इसका वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। तो क्या होगा, वैलेंसी का ट्रांसफर होगा ZnCl2 प्लस, और हम बोले थे कि CO2 और H2O क्या होगा, ये काफ़ी कॉमन होगा। बाकी आप देख लीजिए बैलेंस को। फिर आपको देखिए, एल्युमिनियम कार्बोनेट है को HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे, तो एल्युमिनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, Al2CO3 होल ट्राइस, ठीक है। एल्युमिनियम की वैलेंसी यहाँ पे देखिए तो कितना, ये सही है क्या, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, ये शायद यहाँ पे एरर है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और कार्बोनेट की वैलेंसी 2 होती है, तो 2 इसके पास आ जाएगा, 3 इसके पास आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा प्लस H2O प्लस, और क्या देगा बोलिए, CO2। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया टाइपिंग में। यहाँ पे क्या है, फर्दर Na2CO3 जब सोडियम कार्बोनेट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक सॉल्ट देगा, Na2SO4, H2O और CO2 देगा। फिर जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को H2SO4 से पास कराएंगे तो यहाँ भी आपका वही सॉल्ट रहेगा, H2 और CO2। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्या है, सब में कॉमन है। ओके, यहाँ पे 3 कर ही देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो आज प्रॉब्लम हो रहा है बार बार, ये प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।